वो जो सब है ना बीजेपी का, वो लोग सब पैथोलॉजिकल लायर है, तो क्या करेगा बोलो। 2 अंकों का डिजिट में उन लोग परास्त हुए हैं पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से जब राजनीतिक कारण में परास्त हुए हैं तो पश्चिम बंगाल का मानुस आदमी को जो आपका प्रॉपर पैसा मिलता है, काम किया है, वो रोक दिया है। 100 दिन का काम रोक दिया है, काम बंद है। 2 सालों से जो काम किया है उसका पैसा बंद है। आवास योजना का जो गरीब आदमी को माथा का ऊपर छाद होता है वो भी बंद कर दिए। एमजी एनर्जी स्कीम का जितना सारा काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो टोटल पश्चिम बंगाल को वंचित किया हुआ है। टीएमसी ने 100 दिन के मनरेगा के फंड से जुड़े मुद्दे के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में विधानसभा परिसर में BR अम्बेडकर के प्रतिमा के सामने ही एक विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखे जा सकते हैं कि सीएम के साथ उनके सभी मंत्री और विधायक भी हैं। वहीं आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी कोलकाता में ही हैं। अमित शाह ने कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने ही एक रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। खैर, भाजपा की रणनीति तो सबके सामने है। इसी बयान के आगे अमित शाह ने कहा, पूरे देश से गरीबी खत्म हो गई, लेकिन बंगाल में गरीबी कम नहीं हो रही है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल के मनरेगा बकाये को कथित तौर पर ही रोके जाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस 5 अक्टूबर को कोलकाता में राजभवन तक मार्च कर चुकी है, जबकि राज्यपाल CV आनंद बोस इसकी समीक्षा के लिए राज्य के उत्तरी हिस्सों में भी आगे गए। तो ये क्या हो रहा है, इधर जो केंद्रीय सरकार है, बीजेपी सरकार, वो 100 दिन का काम का जो पैसा होता है वो नहीं दे रहा है बंगाल में, और आवास योजना का जो पैसा है वो भी नहीं दे रहा है बंगाल को। पश्चिम मेदिनीपुर सांगठनिक जिला से आए हैं, खड़गपुर 1 नंबर ब्लॉक। हम लोग का पिछले 2 सालों से 2 से 2.5 सालों से हम लोग का पश्चिम बंगाल का 100 दिन का काम, एनर्जी स्कीम का काम, आवास योजना का, गरीब आदमी का जो आवास योजना होता है, उन लोग का 2021 साल में जब हम लोग का MLA इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सेंट्रल का गवर्नमेंट जो है वहाँ 200 पार करेगा बंगाल में, लेकिन वो नहीं कर पाया। वो परास्त हुए हैं 2 अंकों का डिजिट में उन लोग परास्त हुए हैं पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से जब राजनीतिक कारण में परास्त हुए हैं तो पश्चिम बंगाल का मानुस आदमी को जो आपका प्रॉपर पैसा मिलता है, काम किया है, वो रोक दिया है। 100 दिन का काम रोक दिया है, काम बंद है। 2 सालों से जो काम किया है उसका पैसा बंद है। आवास योजना का जो गरीब आदमी को माथा का ऊपर छाद होता है वो भी बंद कर दिए। एमजी एनर्जी स्कीम का जितना सारा काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो टोटल पश्चिम बंगाल को वंचित किया हुआ है। इसी का आंदोलन में हम लोग अभिषेक दा का नेतृत्व में, दीदी का अनुप्राणित में हम लोग दिल्ली का राजपथ में आए हैं। ये मार्च इसी मुद्दे पर पार्टी द्वारा नई दिल्ली में 2 दिवसीय विरोध कार्यक्रम आयोजित करने के कुछ दिनों बाद हुआ। पोस्टर्स और तख्तियां लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। टीएमसी ने पहले राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया क्योंकि वो उत्तर बंगाल में थे। हालांकि पार्टी ने एक नया पत्र लिखा जिसमें उनके शहर लौटने पर एक बैठक का अनुरोध किया गया था। बैनर्जी ने टीएमसी के सांसदों और विधायकों, राज्य के मंत्रियों और मनरेगा श्रमिक सहित समर्थकों के साथ महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पर 2 घंटे के धरने के एक दिन बाद मंगलवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। पुलिस द्वारा वहां से निकाले जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के कृषि भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय तक भी मार्च निकाला, जहां उनकी राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात भी हुई। इसके बाद आज 100 दिन के फंड्स के ही मुद्दों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब प्लैकार्ड लेके सड़क पर उतर गई हैं। उनका कहना है कि अमित शाह की नजर गैर भाजपा शासित राज्यों पर है और यही इनकी चुनावी रणनीति है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और हमारा इलेक्शन कवरेज भी जरूर देखें। अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया। ये तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट तो चलेगा ही। जिस तरीका से वो लोग 100 दिन का काम के लिए जो पैसा है गरीब आदमी को नहीं दिया है, इसका प्रोटेस्ट चलेगा। नरेंद्र मोदी तो विंडिक्टिव लीडर है ना, इसलिए उनका विरुद्ध में प्रोटेस्ट चलेगा। जिस तरह से आप लोग किसी भवन गए,
मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बैठे थे लेकिन वो लोग आए नहीं। वो जो सब है ना बीजेपी का, वो लोग सब पैथोलॉजिकल लायर है, तो क्या करेगा बोलो। वो तो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश में होता है। ईडी सीबीआई अच्छा ढंग से चलते नहीं, सब जानकारी उनके साथ है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर विद देम, बट द ईडी सीबीआई इज वर्किंग ऑन द बिहेस्ट of the government of India.